वर्कर जो है मेड इत्यादि को भिजवाते थे। वो मेड जो है जाती थी घर पे और वहाँ पे इनिशियल कुछ एडवांस पेमेंट कुछ महीनों का ले लेती थी। जिन लोगों को ज़्यादा मजबूरी होती थी वे लोग ज़्यादा पेमेंट कर देते थे, 4-5 महीने की सैलरी एडवांस में वो ले लेती थी और जाके वहाँ पे 1 या 2 दिन रुकती थी और उसके बाद कोई ना कोई मौका देख के भाग जाती थी। सेम घटना जो है कदमकुआं थाना क्षेत्र में भी एक परिवार के साथ हुई। सावधान हो जाएं, राजधानी में होममेड मुहैया कराने के नाम पे अब सोशल साइट्स पर ठगी का बड़ा कारोबार देखने को मिल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। ताजा मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक बड़े ठगी का भंडाफोड़ पटना पुलिस ने किया है। दरअसल कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित एक घर में ऑनलाइन जस्ट डायल के जरिए होममेड को बुलाया गया था, जहां पे काम करने के एवज में कुछ रुपए दिए गए थे और इसी मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देकर वो महिला फरार हो जाती है, जिसके बाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज की जाती है और पटना पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट जाती है। दरअसल देखा जाए तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई कदमकुआं थाने की पुलिस की देखी गई है, जो कि मधुबनी से 2 लोगों को बीते 2 अगस्त को गिरफ्तार कर पटना लाई थी। इनके पास से देखा जाए तो भारी मात्रा में कई एटीएम कार्ड, कई पैन कार्ड सहित आधार कार्ड बरामद हुआ है। वहीं साथ ही साथ इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड, जो कि जस्ट डायल के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था और होममेड भेजकर उसके घर में सेंधमारी भी किया करता था, जिस मामले का पर्दाफाश पटना पुलिस ने किया है। दरअसल इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड महानंद यादव है, जो कि मधुबनी जिले का ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं इसके तार बंगाल, बिहार और झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि लगातार ऐसी बड़ी घटनाओं को घर में होममेड के जरिए किया कर रहा था। ठगी की इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। जी, कल 26 तारीख को जो है पूरा मध्य क्षेत्र में एक समकालीन अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न केसेस में गिरफ्तारियां हुई हैं। उसी से संबंधित ये पीसी है। पहला जो मुद्दा है वो है कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक केस दर्ज हुआ था 525/25। इस केस के अंतर्गत जो है एक प्लेसमेंट एजेंसी है, जस्ट डायल पे उसका नाम था, महाराणा प्रताप प्लेसमेंट एजेंसी करके। तो वहाँ से जो है एक कूट रचना की शुरुआत हुई थी। उसके तहत क्या हुआ कि एक जो महाराणा प्रताप प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से उन्होंने अपना पुटअप किया हुआ था, कॉन्टैक्ट नंबर और कुछ लोगों के नाम दिए थे। वे लोग क्या करते थे, एक संगठित रूप से अलग अलग लोगों के यहाँ पे वर्कर जो है मेड इत्यादि को भिजवाते थे। वो मेड जो है जाती थी घर पे और वहाँ पे इनिशियल कुछ एडवांस पेमेंट कुछ महीनों का ले लेती थी। जिन लोगों को ज़्यादा मजबूरी होती थी वे लोग ज़्यादा पेमेंट कर देते थे, 4-5 महीने की सैलरी एडवांस में वो ले लेती थी और जाके वहाँ पे 1 या 2 दिन रुकती थी और उसके बाद कोई ना कोई मौका देख के भाग जाती थी। सेम घटना जो है कदमकुआं थाना क्षेत्र में भी एक परिवार के साथ हुई। उन्होंने केस दर्ज करवाया और केस दर्ज कराने के उपरांत जो मेन कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा था उसमें जिसने इनसे जिनसे पैसा लिया था, उसका जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि वे मधुबनी के रहने वाले हैं। तो इस पे जो है तुरंत छापामारी की गई। तो एक जो है छापामारी पूर्व की तिथि में हुई थी। ये हुई थी 2 अगस्त को, जब मधुबनी जाके कदमकुआं थाना की टीम ने वहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 2 लोगों के पास से करीब 5 एटीएम कार्ड और 8 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 2 स्टैम्प वाले पैड और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। इसके अलावा कुछ पैसा भी वहाँ से जो है सीज़ किया गया था। इस सबको सीज़ करने के बाद इनका जो मेन जो सरगना था, जो मास्टरमाइंड था, उसके लिए पुनः छापामारी जो है कल की तिथि में की गई और मधुबनी से इसे कल गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है महानंद यादव और ये ब्रह्मपुर फुलपरास का ही रहने वाला है, मधुबनी का। इन लोगों के द्वारा करीब 17-18 लोगों के साथ पूर्व में भी इस तरह की घटना की गई है और करंट में भी जो है ये लोग इसी तरह से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में थे और क्लाइंट्स के, जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर्स के, उन लोगों के पास ये लोग एक लेडी को भेजते थे, जिसका नाम पता चला है कि वो वेस्ट बंगाल की एक ब्यूटी खातून नाम से है, जो कि हिंदू बन के रहती थी और जाके जो है दिल्ली से वो आती है और अलग लोगों के घर पे जाती है, फिर वहाँ से वो निकल जाती है। तो ये पूरा संगठित रूप से ये लोग चला रहे थे। पूर्व में अलग नाम से भी इन्होंने चलाया है, लेकिन अभी रिसेंटली महाराणा प्रताप प्लेसमेंट एजेंसी करके इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किया है, स्टैम्प भी नकली
बना के उस पर लगाते थे साइन वाइन करके। पैन कार्ड में भी जो है कूट रचना के हमें जो है साफ वो मिले हैं। तो इस आधार पे जो है ये जो केस आगे किया गया है, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी और बाकी है, जो ब्यूटी खातून और उसके पति जो है, ये दोनों मिलके ये काम और साथ में करते थे। मेनली ये फोर्जरी ठगी का मामला है। इसके अलावा जो है इम्पर्सोनेट भी करते थे कुछ लोगों को, और जो है एक अनुपा लकड़ा के नाम से इन्होंने आधार बनाया हुआ था, जो कि फ़ोटो किसी और की लगी थी, ब्यूटी खातून की फ़ोटो लगी थी। फिर वो घर चली गई और फिर उसने जो है वहाँ से भाग जाते थे। कितने दिनों से करीब 1-1.5 साल से ये रैकेट चल रहा था। पटना आधार जो है डुप्लीकेट भी थे, कुछ असली भी मिले हैं। वो लोग यूज़ कर लेते हैं मिक्स करके। पटना में इनका कोई ऑफिस नहीं है, ऑनलाइन ही ये लोग इसको रन कर रहे थे रैकेट। पटना में था कि कई जिला इसमें प्रभावित थे। इसमें दिल्ली में भी इन्होंने ये सेम काम किया है, कदमकुआं में किया है, झारखंड में भी ये काम ये लोग कर चुके हैं, मधुबनी और आसपास के एरिया में भी कर चुके हैं। संस्था रजिस्टर्ड था या रजिस्टर्ड अपने स्तर से ये लोग इसको कुछ भी बना के, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी चढ़ा के अपने हिसाब से बना के पूरा फोर्ज करके एक वो डॉक्यूमेंट्स और फिर ये चला रहे थे। कितना डिपेंड करता था कितना कोई सामने से दे दे। लोग कोशिश करते थे मैक्सिमम जितने महीने की सैलरी एडवांस ले ले और कुछ और सिक्योरिटी। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे जस्ट डायल के जरिए महाराणा प्रताप होममेड एड एजेंसी का मास्टरमाइंड निकला महानंद प्रसाद यादव, जो कि मधुबनी का रहने वाला, पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया और कहीं ना कहीं उसने लगभग 12 ऐसे घरों को अपना निशाना बनाया था। साथ ही साथ देखा जाए तो वो पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी इसके तार जुड़े हैं और कई मामलों में ये आरोपित बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी मधुबनी से कर ली गई है और कदमकुआं थाने की पुलिस को ये बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस गैंग में एक और महिला शामिल है जिसका नाम ब्यूटी बताया जा रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। फिलहाल उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस छापेमारी करती नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।